हेलो। नमस्कार सर, मैं आरव सिंह बात कर रहा हूँ द खटक से। बताइए। सर, ये मनीष पांडे को केस को लेकर के आप एसएमएस मोर्चरी भी गए थे, उनके परिवार के लोगों से मिले थे और उसके बाद आप सदर थाने में भी गए थे। तो सर, परिवार का रुख और पुलिस प्रशासन का क्या रुख रहा सर इस देखिए, एक मामले में? बात आप समझ लीजिए, पुलिस थाने में मैं उस कमरे को देख कर आया हूँ जिसको मजिस्ट्रेट ने लॉक कर दिया, लेकिन वो सारा दिख रहा है। उसकी 7 फीट हाइट है। ये कह रहे हैं 2 आदमी और थे वहां पर, अब वो 2 आदमी कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स रेगुलेशन के अनुसार इसमें कोई पुलिस या राजस्थान की बीजेपी की सरकार कोई एहसान नहीं करे तो एफआईआर तो दर्ज हो जाएगी, जी मजिस्ट्रेट जांच भी हो जाएगी, जी। सामने आ जाएगी। लेकिन सुसाइड हुआ है तो भी पुलिस और सरकार जिम्मेदार है, और हत्या हुई है तो भी पुलिस और सरकार जिम्मेदार है। तो आप उसको मुआवजा दो ना, उसके परिवार को 50 लाख रुपए। आप लोग मुद्दा बनाते थे ये यूपी का है बेचारा मनीष पांडे, मजदूरी करता था, अपने बीबी और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। जी अभी पुलिस में क्या है कि नया सिस्टम आया, पुलिस में थाने में जाने से डरने लगे हैं लोग। दहशत है वो तो हर आदमी को अपराधी बता के पट्टे मारते हैं जाते ही। तो यदि पुलिस की दहशत से उसने आत्महत्या की है तो भी पुलिस जिम्मेदार है। जी। और पुलिस ने यदि ठोक ठोक के मार दिया है उसको, तो आप कहते थे पुलिस थानों में हमने वो लगा दिए कैमरे, वो कैमरे कहाँ हैं? आपको सर बताना पड़ेगा। इस मौत के लिए जिम्मेदार पुलिस और सरकार है, इसलिए उसकी गरीब परिवार की सहायता दे। आपने दोषी 6 लोगों को इन्होंने लाइन हाजिर की। सबसे बड़ा सवाल है सर, ये थाने के अंदर सर ये फंदा पहुंचा कैसे सर? मेरे एक बात समझिए, मैं यही कह रहा हूँ कि फंदा था तो फंदा है कहाँ? अब ये इन्होंने ये जो पूरी घटना घुमाई है, जी। तो ये कितने लोग झूठ बोलेंगे पुलिस थाने में? ये तो पूरी की पूरी कार्रवाई, मैं तो इसको गलत मानता हूँ, क्योंकि ये सर। फंदा पहुंच ही नहीं सकता थाने में। ये आप बताओ, वो जो कमरा है, जी। वो फंदा कहाँ से आया? कहाँ तो फंदा आया कहाँ से? तो वहाँ 2 आदमी और थे दूसरे, उन्होंने रोका नहीं होगा उसको? वो 2 आदमी कौन है, उनके भी तो बयान उनको सामने लाना चाहिए ना इनको। सर, इन्होंने अभी कई पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर किया है। 6 पुलिस कर्मियों को इन्होंने लाइन हाजिर किया। ये जानते हैं कि, क्योंकि रात को जब मुझे लेट पता चला, हम लोगों ने ट्वीट किया कि भाई देखो, मैं थाने भी जाऊंगा और वहां भी जाऊंगा, और यदि मैं फिर कह रहा हूँ टकराव होगा, जयपुर में पुलिस कर्फ्यू लगाती है, मैं खुद कर्फ्यू लगाऊंगा, पुलिस को नहीं निकलने दूंगा। मैं आज कह रहा हूँ आपसे, जी। किसी की, मैंने पहले भी जनता कर्फ्यू लगाए, जनता कर्फ्यू लगेगा, क्योंकि सच्चाई सामने आनी चाहिए। ऐसे नहीं हो सकता कि आप पुलिस चाहे जिसको ठोक ले, चाहे जिसको मार दे, और पुलिस की दहशत से कोई सुसाइड कर ले। मान लो वो कह रहा है सुसाइड किया है, तो वो तो सुसाइड जितनी तो आईटी नहीं है। सर, सुसाइड से तो केस ही नहीं है ये। हाँ, तो मैं यही तो कह रहा हूँ, सुसाइड जैसा मामला ही नहीं है, तो ये हुआ क्या है? ये सच्चाई तो सामने आनी चाहिए ना। जी। सर, बीते दिनों से ये तीसरा मामला है एसएमएस मोर्चरी में ये सब। उसके बाद आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, ये मामला सरकार का इकबाल खत्म हो गया। जब पॉलिटिकल लीडरशिप कमजोर होती है तब ऐसा जुल्म होता है, क्योंकि इनके मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री, ये तो सब गट्टे खेल रहे हैं। इनको कोई मतलब नहीं है थाने में पुलिस क्या कर रही है, माफिया क्या कर रहा है, राजस्थान की जनता के साथ कितना अन्याय हो रहा है। ये तो कल योगा कर रहे थे, योगा जी। डे मना रहे थे। ये तो फोटो खिंचवाते हैं आजकल टीवी पे, योगा डे मनाओ, आधे तिरछे हो गए, और उधर वो एक मनीष पांडे आत्महत्या कर रहा था। तो योगा आप कर रहे थे तो आप योगा करो ना, और फिर उसके बाद ये योगा करने के बाद बढ़िया नाश्ता सरकार का खा रहे थे। तो ये जो काम इन्होंने किया है तो पाप है, इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। सरकार की नाकामियों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार तो है ही नहीं। पुलिस थाने में जो मुख्यमंत्री निवास से सिर्फ 300 मीटर दूर है, वहां पर एक आदमी जिसके लिए पुलिस कह रही है आत्महत्या कर ली, परिवार कह रहा हत्या हो गई, हाइट उसकी 7 फीट नहीं है, वहां 2 आदमी और होते हैं उसी कमरे में, बता रहे हैं कि यहाँ पे आत्महत्या की है। तो ये तो गलत है ना। आप दो ना उसको 50 लाख रुपए मुआवजा, और जो दोषी लोग हैं उसके खिलाफ कार्रवाई करो। जी। सच्चाई तो सामने आनी चाहिए ना सारी की सारी। तो सर, परिवार के लोगों ने इस पर क्या राय रखी है? आपकी परिवार के लोगों पुलिस से बात? वाले बेचारे उसकी वाइफ और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। एक तो शायद मुश्किल से 5 साल का होगा, जी। और दूसरा 8 साल का, 8 साल की बच्ची है। जी। तो अब उसके सामने तो पहाड़ टूट गया, वो तो गरीब आदमी है। यदि उनकी ये मदद नहीं करेंगे, जैसे झूठ बोलते आए, इनके क्या एमएलए मंत्री कुछ फर्जी घूम रहे हैं, वो क्या करते हैं, जाके वहां झूठ बोल देते हैं, 15 लाख दे देंगे, 10 लाख दे देंगे, फिर गायब हो जाते हैं, मामला ठंडा पड़ जाता है। ये 1.5 साल में इन्होंने जितने मामलों में कहा 50 लाख दे देंगे, करोड़ दे देंगे, 5 लाख दे देंगे, वहाँ 5 पैसे नहीं दिए अभी तक एक भी व्यक्ति को मरने वाले। तो जी। सरकार पे क्या भरोसा करें? तो टकराव होना तय है, और इस टकराव के लिए राजस्थान की सरकार जिम्मेदार है। सर, अगर सरकार कोई सहयोग नहीं करती तो कोई आप बड़ा आंदोलन करेंगे इसको लेकर? मैंने कहा ना, बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी सरकार को, मैं खुद सड़कों पर निकलूंगा। अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ थे प्रताप सिंह खाचरियावास, जो कि पूर्ववर्ती सरकार के मंत्री रहे हुए हैं।